जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई। तो आज के वीडियो में आप लोग हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी संविधान के बारे में, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए उसी के बारे में पढ़ेंगे आज और लास्ट तक इस वीडियो को पढ़ेंगे। यानी मतलब आपका 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा और हर ये कम से कम 10 से 15 वीडियो में ख़त्म करने, क्योंकि लॉन्ग वीडियो रहेगा भाई तो समझने में भी थोड़ा बोर लगने लगता है। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहले पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। ठीक, संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, कैसे हुआ संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को। जब कोई पूछे कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, तो कब हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कोई पूछे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और कब पूछे कि संविधान सभा के पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। ठीक है दोस्त, अब आते हैं आगे। 11 दिसंबर 1946 की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य से प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गई, यानी संविधान बनाने के लिए कई समितियां बनाई गई। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, जो मेन थी वो प्रारूप समिति थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किए थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में डॉक्टर अम्बेडकर के अतिरिक्त एन गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के ए मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात टीटी कृष्णाचारी और माधवराव अन्य सदस्य थे। मतलब कि प्रारूप समिति थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो मेन अध्यक्ष थे, लेकिन उनके अलावा और भी थे इतने अध्यक्ष। तो ठीक ना, माधवराव और BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सब कोई पूछे कि संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो किसके? डॉक्टर BN राव को किया गया था। ठीक ना, अब आते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। कितनी समिति बनी थी, किसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। समिति इधर है, इधर समिति और इधर अध्यक्ष। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये भी याद रखने की बहुत सी चीज़ें थी दोस्त। ठीक है, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। कोई पूछे कि संविधान को तैयार करने में कितने समय लगे थे, तो 2 साल 11 माह 18 दिन के समय लगे थे। संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसी दिन से इसे अंगीकृत किया गया। कोई पूछे कि संविधान कब बनकर तैयार होता था, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और इसी दिन इसको अंगीकृत किया गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, किंतु इसके अधिकतर भागों में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। मतलब ये बनकर तो तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था पूरे देश में। ठीक है सर, 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसी कारण 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। ठीक है, पहले 26 जनवरी को क्या मनाया जाता था? स्वाधीनता दिवस, लेकिन अब जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस भी मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्त, अब आते हैं अगले पेज पे। संविधान इधर आते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? कोई पूछ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो पूछे कि जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था, उस समय संविधान की कौन सी बैठक थी और किस डेट को हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी और 24 जनवरी 1950 को हुई थी बैठक। ठीक है ना, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यानी मेन जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के मेन जनक माना जाता है। अब आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है दोस्त, अब आते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो ब्रिटिश संविधान, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता। यानी ब्रिटिश के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, निर्माण प्रक्रिया एवं एकल नागरिकता। ब्रिटिश के संविधान, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो अब आते हैं
कोई ये सवाल आएगा आपके अति पेपर में कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्त, यहाँ पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान संशोधन की प्रणाली ली गई है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रणाली ली गई है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था लिया गया है। केंद्रीय सरकार के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्त, यहाँ पे आता है अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायालयिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, उपराष्ट्रपति की स्थिति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय पाठ, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, सब याद रखना है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य संबंध। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची एवं केंद्र राज्य संबंध। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जर्मनी का वाइमर संविधान, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार, ये लिया गया जर्मनी के संविधान से, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। जापान के संविधान से क्या लिया गया है, स्थापित प्रक्रिया द्वारा जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली लिया गया है। जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा शब्दावली लिया गया है। रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। फ्रांसीसी संविधान से गणतंत्र दिवस लिया गया है, गणतंत्र। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेद प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान के भिन्न अनुच्छेदों से मिलते जुलते हैं। ये याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम लगभग, चलिए सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है दोस्त। अब आते हैं अगले वीडियो में, दोस्त अगले पेज पे आते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग स्मरणीय तथ्य, ये भी जानना बहुत जरूरी है, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। आते हैं संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई पूछे कि संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था, तो कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अब इधर आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। कोई पूछे कि राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था, 24 जनवरी 1950 को। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, ये भी याद रखने की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अब आते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकारा था। ये भी यति करने का अशोक स्तंभ को संविधान सभा में कब स्वीकारा गया, तो 26 जनवरी 1950 को। भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के अपनाया। कोई पूछे कि राष्ट्रीय पंचांग को संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 22 मार्च 1957 को। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक समूह पर आधारित है, ठीक है दोस्त। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त, अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है दोस्त। आप ऐसे ही पढ़ते रहें 5-10 मिनट वीडियो, आपको पूरा संविधान के बारे में मालूम होगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।